ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश रहती है इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहें। आज हम अलग अलग इन्फॉर्मेशन अलग अलग शोज में मैं देता रहता हूं, बट आज एक कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन आपके आगे मैं रखना चाहता हूं कि प्रेजेंट सिनारियो एक्चुअली क्या है कनाडा के अंदर, अप्लाई करने वालों को किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वीज़ा के ट्रेंड किस तरह से आ रहे हैं और नॉन एसडीएस की जो हम बात करते हैं उसे लेके कहाँ पर यह सक्सेस रेट रह सकता है, क्या चांसेस रह सकते हैं, और प्लस हम बात करेंगे कि क्या कनाडा में रीअप्लाई और रीअप्लाई कितनी बार करना चाहिए, कहां पर गिव अप करना चाहिए, कहां पर नहीं करना चाहिए। सो सबसे पहले चाहूंगा इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम एक ही शो में डिस्कस कर रहे हैं जो हम नॉर्मली नहीं करते, क्योंकि हर शो किसी ना किसी टॉपिक पे आता है, बट ये आपको ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्म्ड करेगा। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ये ऐसी रेगुलर इन्फॉर्मेशन आपके पास मिलती रहेंगी। अगर आप अपने प्रोफाइल्स को लेके कंफ्यूज्ड हैं, डाउटफुल हैं, कहाँ अप्लाई करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो आप ब्रॉडवे की सर्विसेज ले सकते हैं। दिए गए नंबर पे कॉल करके भी अपॉइंटमेंट बना सकते हैं, और अगर आप डायरेक्टली ब्रॉडवे की एक्सपर्ट टीम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट broadwayvisa.com पे जाके अप्लाई नाउ का फॉर्म भर सकते हैं। और प्लस अगर आपके कोई क्वेश्चन सवाल मेरे से हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। सो प्रेजेंट अगर हम देखें ओवरऑल सिनारियो, सबसे पहले जो बच्चों का क्वेश्चन होता है कि यार कनाडा में सक्सेस रेट, तो सक्सेस रेट को लेके कनाडा वेरी मच क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं है। उसमें जो नॉन एसडीएस है और एक मॉड्यूल 5.5 है, इसमें सक्सेस रेट 10% से ज़्यादा नहीं है। बहुत लोग आपको एड्स दिखा दिखा के, एक आधा वीज़ा दिखा दिखा के प्रमोट कर रहे हैं कि भाई एक में 5.5 के साथ अप्लाई करो। रीज़न क्या है? क्योंकि उसमें फंड लगेंगे आज की डेट में कनाडा की फाइल में, तो सीधी सीधी इनकम होगी, किसी का एक्सपीरियंस का गैप होगा, किसी का कुछ होगा, तो 4 पैसे तो बन ही जाने हैं अपने ना। तो ये थॉट है लोगों का। तो आई एडवाइस यू गाइस, अगर आप आइल्स के साथ नॉन एसडीएस हैं तो मत करें। मतलब एक वाइड मॉड्यूल 5.5 या 2 मॉड्यूल 5.5 है तो 10% सक्सेस रेट के चांसेस हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। और ग्रेजुएट के लिए तो 0 है, +2 वाला फिर भी 10% चांसेस सोच सकता है। सेकंड, वीज़ा सक्सेस रेट को जो मेजरली इफेक्ट कर रहा है आपका पीटी स्कोर। पीटी स्कोर अगर आपका 6.5 आइल्स की इक्विवेलेंट है तो करें। अगर 6.5 के इक्विवेलेंट ईच मॉड्यूल एंड ओवरऑल नहीं है, देन डोंट डू दैट, डोंट अप्लाई विद इक्विवेलेंट टू 6 स्कोर। 51 से लेके 56 के बीच में कोई फायदा नहीं, नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। दूसरी चीज है कनाडा की एप्लीकेशंस के टाइम प्रोसेस को लेके। एवरेज टाइम प्रोसेस जो चल रहा है वो 90 डेज है। कुछ एप्लीकेशंस 1 महीने में भी रिजल्ट रिसीव कर रही हैं और कुछ का रिजल्ट अभी 4 या 5 महीने के बाद भी आ रहा है। बट 70% प्लस एप्लीकेशंस 3 मंथ में कंक्लूड हो रही हैं, और आने वाले दिनों में इसके और स्पीड अप होने की पूरे चांसेस हैं। मे इनटेक का स्टूडेंट डेफिनेटली अपने रिजल्ट्स को टाइम से ले सकेगा जो अपनी फाइल कंप्लीट कर चुका है बाय 1st और 2nd वीक ऑफ फेब्रवरी। जिन्होंने फेब्रवरी या जनवरी एंड में फाइल कंप्लीट की है वो मोस्ट लाइकली मई में रिजल्ट रिसीव करेंगे। हो सकता है उनमें से कुछ की क्लासेस स्टार्ट हो जाएं, कुछ की होने वाली हों, कुछ बच्चों को कॉलेजेस कई बार एक्सटेंशन टाइम दे देते हैं, वो ऐसी सिचुएशन में चले जाएंगे। दिसंबर वाले ऑलमोस्ट अपने टाइम से पहले रिजल्ट्स को रिसीव कर जाएंगे। आगे जो फाइल्स लग रही हैं उसके ऊपर गाइस 2-3 चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखें। चाहे कहीं से भी अप्लाई करो, मैं ये नहीं कहता यहाँ से, मेरा काम यहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्म्ड करना है ताकि आप अपनी लाइफ का डिसीजन बेटर ले सकें। अप्लाई आप जहाँ आपकी तसल्ली है भाई, जहाँ आपकी सेटिस्फेक्शन है आप वहाँ से करें। 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। फाइल का एसडीएस होना फर्स्ट प्रेफरेंस दें। एसडीएस नहीं है, पीटी है तो 6.5 के इक्विवेलेंट हो। फंड्स जरूर दिखा के चले। बहुत सारे बच्चों को रिफ्यूजल ही लिख कर आ रहा है कि आपके फंड सफिशिएंट नहीं है। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, आपके जो गैप्स हैं दे मस्ट बी प्रॉपरली फिल्ड, दे मस्ट बी प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड, दे मस्ट बी प्रॉपरली कनेक्टेड टू योर एजुकेशन, जो आपने पहले करी हुई है और जो आप बाद में करने जा रहे हो, दोनों के साथ उसका एक कनेक्शन, एक सिंक अच्छे से बनाएं। एसओपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सो उसे बिल्कुल भी किसी भी एजेंट के कहने पे इग्नोर ना करें। डजंट मैटर इवन इफ यू आर 2021 पास आउट और आप 2022 पास आउट भी कल को होगे, डू नॉट मिस द एसओपीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फैमिली के इनकम के डॉक्यूमेंट्स लगाने बहुत ज़रूरी है, और फैमिली के जो आप लगाते हो वो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन ये वो, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। आई डोंट कंसिडर इट। हम जितने भी वीज़ा ले रहे हैं भाई उसके बिना ही ले रहे हैं, और तकरीबन हम 90% सक्सेस रेट अपना मेंटेन करके चल रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझें। जो लोग सिर्फ कनाडा करते हैं
वो आपको हर तरह के प्रोफाइल के साथ वेलकम करेंगे। लेकिन हम सिर्फ कनाडा नहीं करते, मेरे शोज इस चैनल पे कनाडा को लेके भी आते हैं, यूके को लेके भी आते हैं, ऑस्ट्रेलिया को लेके भी आते हैं, जर्मनी को लेके भी आते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि हम किसी बच्चे के साथ धोखा नहीं कर सकते। हमारे लिए ज़रूरी है कि जो बच्चे का प्रोफाइल है उसे वो गाइड किया जाए। अगर वो उस चीज़ के लिए माने तो यस, उसे प्रोसेस किया जाए। अगर वो उस चीज़ के लिए नहीं माने तो भाई वो रिफ्यूज़ल कहीं और से लगवा ले, शायद उसके बाद में मेरी बात समझ आ जाए। सो दैट इज़ अ रीज़न दैट वी वर्क इन अ मल्टीपल कंट्रीज। वी डोंट फोकस कि हम बस यूट्यूब चैनल चलाना है तो रोज़ कनाडा के ऊपर ही बोलते जाओ और जो भी प्रोफाइल है उसे पॉजिटिव करते जाओ। प्रोफाइल को पॉजिटिव करने से, बोलने से कुछ नहीं होगा अगर मैं आपको वो रिजल्ट डिलीवर ना कर पाऊँ। ऐसे रिजल्ट्स लॉटरी की तरह आते हैं, हमारे पास भी आते हैं। बच्चे ये शो सुन के समझ के आते हैं और उसके बाद अपनी विल से वो कहते हैं कि हाँ सर हम कोशिश करना चाहते हैं। वी ट्राइड मल्टीपल टाइम, मैंने आज 3 बार दे लिया, 4 बार दे लिया, मेरे से नहीं हो पा रहा, सो आई वांट टू ट्राई इट। जो किस्मत एक फैक्टर होता है जिसे कोई नहीं रोक सकता होता, तो ऐसे बच्चों का हम करते हैं भी अभी, और उसमें वीज़ा भी आता है। अब वो वीज़ा मैं कभी यहाँ लाकर दिखाता नहीं, मैं कोई भी वीज़ा नहीं दिखाता आपको यूट्यूब पे, कभी भी नहीं। ये मेरे चैनल का फॉर्मेट नहीं है, मैं इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। किसी की स्टोरी किसी की हो सकती है, जैसा प्रोफाइल उसका है, ज़रूरी नहीं है वो सिनेरियो आपके साथ होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हर बंदे के अपने प्रोफाइल की स्टोरी होती है, अपने केस की एक रिप्रेजेंटेशन होती है, प्रेजेंटेशन होती है, और उसके अकॉर्डिंग वीज़ा ऑफिसर रिएक्ट करेगा। किसी को वीज़ा 1 में 5.5 के साथ आ गया तो फिर बाकियों को क्यों नहीं आया, उन्हें क्यों लैंग्वेज का लग के आया है। सो थिंग्स डोंट गो बाय दैट। सो नेवर कंपेयर योर प्रोफाइल्स टू समबडी एल्स। आपका प्रोफाइल आपका है, वो कैसे प्रेजेंट होता है, उसे वीज़ा ऑफिसर किस नज़र से देखता है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका डिसीजन में मैटर करती हैं। रिफ्यूज़ल लेटर से, एग्जाम्पल से आपको समझ आया होगा कि हर बच्चे की रिफ्यूज़ल सेम रीज़न से नहीं हो रही है, अलग अलग रीजंस होते हैं। तो प्रोफाइल्स में उतने ही फैक्टर होते हैं, उससे ज़्यादा होते हैं कई बार, क्योंकि रिफ्यूज़ल के अलावा हमें केप्स नोट कई बार मंगाने पड़ते हैं अपने रीज़न को करेक्टली समझने के लिए। सो इन चीज़ों को समझें, अच्छे से अप्लाई करें, अच्छी चीज़ों के साथ अप्लाई करें, अच्छे स्कोर और अच्छे प्रोफाइल्स के साथ अप्लाई करें, और जहाँ के लिए प्रोफाइल आपका बेटर है वहाँ के लिए करें, ना कि सिर्फ अपने ड्रीम्स और थॉट के साथ करें। अगर करना भी चाहते हो तो ठीक है भाई, 1 या 2 बार ट्राई कर लो, बट इतनी बार ट्राई मत करो कि आप बाद में दूसरी कंट्री प्रोसेस करने के लायक ना रहो। सो इस चीज़ों को समझें, उसके अकॉर्डिंग करें। ये चैनल आपको हमेशा सच के साथ गाइड करता है। कई बार किसी को ये बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है। जो सही बात सुनना चाहता है उसे अच्छा लगेगा, जो सिर्फ एक पॉजिटिव फीलिंग लेना चाहता है 5.5 बैंड के ऊपर, 5 बैंड के ऊपर, तो उससे शायद मैं बुरा लगूंगा, बट दैट्स हिज चॉइस। बट मेरा काम है यहाँ से सच बोलना, सच को डिलीवर करना, एंड आई विल कीप डूइंग दैट। थैंक यू। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज तो लेके आया एप्लीकेशन डे। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ यूके, जाना चाहते हो परिवार के नाल, ऑप्शनस लभदे हो विदाउट टायलट। सारा कुछ मिलेगा ब्रॉडवे के एप्लीकेशन डे ते, जिथे आके तुसी अपने केसिस नूं रजिस्टर्ड कर सकोगे। 3 वड्डे बेनीफिट असी दवांगे अगर तुसी आके अप्लाई कर रहे हो सेम डे। सब तो पहला यूके यूनीवर्सिटी च आपां नूं मिल सकती है 5 लाख तक की स्कॉलरशिप। दूसरा, चाहे तुसी आस्ट्रेलिया जाना चाहते हो चाहे यूके, परिवार के नाल पूरा केस तुसी एक पैकेज अप्लाई कर सकते हो। मतलब पैसे लवांगे जिद्दन तुहाडे वीजे दे नाल फोटो खिचावांगे। और थर्ड वड्डा बेनीफिट, ब्रॉडवे जो भी कोई एप्लीकेशन लैंदी है तो साडी एक प्रोसैसिंग फीस है, बट अगर तुसी इस एप्लीकेशन डे दे दिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ना आके अपने केस नूं रजिस्टर कर रहे हो तो 0 कॉस्ट होगी जिन्ना चिर वीज़ा नहीं आता। सो बेफिक्र होकर अप्लाई करो, अपॉइंटमेंट अपनी बुक करो 90-238 90-238, और मैनू परसनली तुसी उस दिन ब्रांचेस च मिलोगे। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।